हाँ तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म। और भाई आज तो ड्रू मैकिंटायर कुछ ज्यादा ही पर्सनल चले गए थे अपने प्रोमो सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग ही इनसे ही होती है, जहां पर वो पहले ही से माइक लेकर रिंग में खड़े हुए थे। दोस्तों दरअसल ड्रू मैकिंटायर लास्ट वीक अपनी हार को लेकर बात कर रहे थे कि कैसे उनसे सेथ रॉलिंस और सैमी जेन ने सही बोला था कि ये अपनी असफलता का कारण खुद बने हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों ये सीएम पंक के ऊपर शॉट ले लेते हैं कि कैसे बंदा इतने दिनों बाद यहाँ पर आया है और इनका नाम इतना ज्यादा यहाँ लिया जा रहा है। और तभी दोस्तों मैकिंटायर ने जो बोला है ना भाई, वो एकदम रियल लग रहा था। दोस्तों इनका कहना है ना कि सीएम पंक की तरह इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाना चाहिए और फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक हीरो वाली एंट्री करना चाहिए, तब जाकर मुझे भी ऐसा अटेंशन मिलेगा जैसा कि सीएम पंक को आज मिल रहा है। तो भाई आज तो मैकिंटायर का प्रोमो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लग रहा था। तभी दोस्तों वहां पर हमको सीएम पंक का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। क्राउड की तरफ से दोस्तों काफी तगड़ा रिएक्शन इनको मिल रहा था। दोस्तों सीएम पंक का कहना है मैकिंटायर से कि अब आपको जो कुछ भी बोलना है अब आप मेरे फेस पर बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों सीएम पंक टॉप रोप पर ही लेट जाते हैं और तभी दोस्तों मैकिंटायर पास में चीजों को लेकर बात करने लग जाते हैं कि कैसे जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे तो ये अपने आप को लॉकर रूम का लीडर बोला करते थे, और जब इनको इनकी मदद की जरूरत थी तो सीएम पंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद दोस्तों मैकिंटायर सीएम पंक को डीमन तक बोल देते हैं, बोलते हैं कि आप मेरे सामने बच्चे हो। उसके बाद इसके रिप्लाई में दोस्तों सीएम पंक का कहना है कि आप भाई सेथ रॉलिंस की तरह बात कर रहे हो, और रही बात मेरे डीमन की तो आप लकी हो कि आपने मेरा डार्क साइड देखा है, क्योंकि मैं काफी अच्छा पर्सन हूँ और मैं यहाँ पे कोई फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि रॉयल रंबल को जीतने के बाद मैं डायरेक्ट रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। और उसके बाद दोस्तों मैकिंटायर इसके रिप्लाई में डायरेक्ट सीएम पंक से बोल देते हैं कि अभी रॉयल नंबर में इनको एलिमिनेट करेंगे और खुद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। तो भाई स्टेटमेंट तो काफी तगड़ा दे दिया ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में सीएम पंक का ये कहना है कि आप हो या सेथ रॉलिंस हो या कोडी रोड हो, तीनों लोग मुझे रॉयल नंबर जीतने से नहीं रोक सकते और मैं आपको ड्रू मैकिंटायर सबसे लास्ट में एलिमिनेट करूंगा। और उसके बाद सीएम पंक वहां से चले जाते हैं और सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई आज काफी तगड़ा प्रोमो बैटल देखने को मिला इनके बीच। वैसे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस पर हमको जरूर बताइएगा। और उसके बाद दोस्तों शो पर आता है फिन बैलर वर्सेस टोमासो ciampa के बीच सिंगल्स मैच। और भाई इस मैच में तो ciampa की परफॉर्मेंस तो काफी शानदार थी, बल्कि दोस्तों मैच में फिन बैलर के साथ डेमिन प्रीस्ट भी थे साथ में। लेकिन फिर भी दोस्तों लास्ट में जब फिन बैलर टोमासो ciampa के ऊपर सुप्लेक्स लगा रहे थे ना, तभी भाई इस चीज को टोमासो ciampa पिन में बदल देते हैं और फिन बैलर इस पर किक आउट नहीं कर पाते हैं और टोमासो ciampa को टैग टीम चैंपियन के ऊपर एक काफी बड़ी विक्ट्री मिल जाती है। और मैच के बाद तो भाई खुद फिन बैलर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हार गए। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है लुडविग काइजर वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच। ये भी मैच दोस्तों काफी शानदार था, लेकिन इसका रिजल्ट नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। लेकिन मैच के बाद दोस्तों कोफी के लिए दिन सही नहीं था आज का, क्योंकि दोस्तों लुडविग काइजर ने इनकी हालत खराब कर दी थी। दोस्तों ये जो चेयर फेंक के काइजर ने मारा ना कोफी को, भाई वो काफी खतरनाक स्पॉट था। और उसके बाद तो दोस्तों ऑफिशियल तक आ जाते हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों लुडविग काइजर कोफी का हेड स्टील स्टेज पर रखकर उस पर रनिंग ड्रॉप किक लगा देते हैं। उसके बाद तो भाई कोफी की हालत कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थी, बल्कि दोस्तों बैक स्टेज इस पर काइजर से पूछा भी जाता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों इनका कहना है ना कि लास्ट वीक कोफी ने इनके टीम के मेंबर विंची के साथ भी ऐसा ही किया था और ये इसका रिवेंज है। और फिर काइजर वहां से चले जाते हैं। वैसे दोस्तों होप यही करते हैं कि कोफी किंगस्टन सही हो। उसके बाद दोस्तों हमको रिया रिप्ली और नाया जैक्स के बीच सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पर दोस्तों माइकल कोल नाया जैक को कॉल आउट करते हैं और नाया जैक्स रिंग में एंट्री करती है। और माइकल कोल दोस्तों उनसे सवाल करते हैं कि लास्ट वीक आपने बेकी लिंच को हराकर सबको शॉक कर दिया था। और इसके रिप्लाई में दोस्तों नाया जैक्स का कहना कि शॉक, मैं तो शॉक में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनको हरा दूंगी। और भाई माइकल कोल से भी बोलती हैं कि मैं आपका भी मुंह तोड़ सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों नाया जैक्स रॉयल नंबर जीतने को और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने को लेकर बात करती हैं कि कैसे इस दुनिया में कोई भी इनको इस काम को करने से रोक नहीं सकता। तभी दोस्तों वहां पर हमको रिया रिप्ली का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों रिया रिप्ली का कहना है ना, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे आपने रॉयल नंबर ही जीत लिया। लास्ट वीक आपने बेकी लिंच को हराया था और ये बड़ी बात है, लेकिन वो मेरी तरह नहीं है और आप मुझे नहीं हरा सकती। और आप अगर रॉयल नंबर जीत भी जाती हो ना, तब भी आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नाया जैक्स का कहना है कि आप एक डोमिनेंट चैंपियन तो जरूर है, लेकिन ये सारा काम आप मेरे रहते हुए नहीं किए और आप मेरा सामना करने से डरते भी हैं। और जब मैं रॉयल नंबर को जीत जाऊंगी ना, तो रेसलमेनिया के लिए मैं आपको ही चुनने वाली हूँ और मुझे रोक पाना मुश्किल है। और उसके बाद दोस्तों नाया जैक्स वहां से चली जाती है और सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई नाया जैक्स भी इस बार ठान ली है कि रॉयल नंबर तो वही जीतेंगी। खैर दोस्तों उसके बाद आता है सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। दोस्तों सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं और ये रोड टू रेसलमेनिया को लेकर बात करते हैं कि कैसे कुछ दिनों बाद हम रोड टू रेसलमेनिया पर होने वाले हैं और इस इवेंट में इन्होंने कैचिंग तक किया है और चैंपियनशिप भी जीती है, लेकिन कभी भी वो एक चैंपियन बनकर इसको मेन इवेंट नहीं करे हैं और ये साल अब इनका है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये करते हैं ना, ये फेस किसको करने वाले रेसलमेनिया में। तभी दोस्तों वहां पर हमको जिंदर महल का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब भाई सेथ रॉलिंस का तो रिएक्शन ऐसा आता है ना कि भाई ये कहाँ से आ गया।
क्या। दोस्तों जिंदर महल माइक लेते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम अपनी ही तारीफ किए जा रहे हो, मैं लास्ट वीक 5 मिनट में इतना ज्यादा बेटर बन गया हो ना जितना तुम अपने पूरे करियर में नहीं बन पाए हो। दरअसल दोस्तों ये रॉक वाले सेगमेंट को लेकर बात कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों जिंदर महल एक तरीके से चैंपियनशिप मैच के लिए बात कर रहे थे कि आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, मैं एक फॉर्मर WWE चैंपियन रह चुका हूँ, रैंडी ऑर्टन को तो मैंने काफी आसानी से हरा चुका हूँ। और तभी दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है ना कि देख भाई मैं तुमको नजरअंदाज गलती से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जानबूझकर ऐसा करते हुए आया हूँ और आपने मेरा ध्यान खींच लिया है और अब आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि लोग आपको याद रखें, तो चलिए तब आप मेरे ऊपर वार कीजिए। लेकिन दोस्तों जिंदर महल ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों जैसे ही सेथ रॉलिंस थोड़ा सा पलट गए तभी भाई जिंदर महल उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, बल्कि दोस्तों सेथ रॉलिंस के ऊपर वो क्लोज लाइन तक लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस कमबैक करते हैं और जिंदर के ऊपर किक लगाने के बाद जैसे ही स्टॉर्म देने जाते हैं भाई जिंदर महल वहां से सरक लेते हैं। और उसी के थोड़ी देर के बाद दोस्तों पता चलता है कि नेक्स्ट वीक रॉ पर सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी करने वाले अगेंस्ट जिंदर महल। तो भाई फाइनली काफी महीनों के बाद आखिरकार मॉडर्न डे महाराजा चैंपियनशिप पिक्चर में दिखने वाले हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, कोडी रोड वर्सेस नाकामुरा के बीच एक स्ट्रीट फाइट। तो भाई ये मैच काफी तगड़ा था और ये मैच दोस्तों रिकमेंडेबल है कि आप इसको देखना जरूर, क्योंकि हर तरह का इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बल्कि दोस्तों मैच में चेयर, टेबल और कैंडो स्टिक का यूज होता है। और एक स्पॉट तो दोस्तों तब आता है ना जब भाई ये दोनों लोग बैरिकेड के पास लड़ रहे थे, तभी दोस्तों नाकामुरा मिस्ट स्प्रे कर देते हैं और कोडी रोड तो भाई वहां से हट जाते हैं। लेकिन भाई वो जाकर शायद कैमरामैन था कि रिंग अनाउंसर था, उनके ऊपर स्प्रे हो जाता है, कोडी रोड वहां से हट जाते हैं। उसके बाद तो दोस्तों नाकामुरा चेयर से कोडी रोड के ऊपर अटैक करना चालू कर रखते हैं और फिर दोस्तों कोडी रोड कमबैक करते हैं और रिंग में नाकामुरा को ले जाकर भाई उनके ऊपर पेडिग्री दे देते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर हमको किक आउट देखने को मिलता है और उसके बाद दोस्तों कोडी रोड कोडी कटर भी लगा देते हैं, लेकिन वहां पर भी भाई नाकामुरा किक आउट कर देते हैं। मतलब दोस्तों आज काफी शानदार मैच देखने को मिला इनके बीच। लेकिन दोस्तों लास्ट में जब नाकामुरा किंग शाशा लगाने के लिए जाते हैं ना, तभी दोस्तों रिंग कॉर्नर में कोडी रोड पहले से टेबल खड़े किए हुए थे और नाकामुरा को उसी पर फेंक देते हैं और फिर क्रॉस रोड लगाकर मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई फाइनली अब इनकी स्टोरी लगता है एंड हो चुकी है यहाँ से और अब दोस्तों कोडी रोड अपनी स्टोरी फिनिश करने पे फोकस रख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।